नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फोन सारण से आया। सारण से एक व्यक्ति ने फोन किया सर। उन्होंने कहा कि उदय बाबू पूर्णिया में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। और वे बेचारे परेशान थे। उन्होंने कहा, मनीष, अगर आपकी बात होगी तो पहला प्रश्न से ही पूछिएगा, उदय बाबू चुनाव में क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं चुनाव में नहीं आ रहा हूं, ये मैंने घोषणा भरे कल शाम को की हो, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से मन बना चुका था कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इंतजार कर रहा था ये देखने के लिए कि ये जो सर्कस नाटक राष्ट्रीय दल करते हैं अपने लोगों के साथ, वो किस नतीजे तक पहुंचता है। लेकिन मैं पहले आपने जिनके लिए ये प्रश्न पूछा है उनको उत्तर दे दूं। मैं चुनाव नहीं लड़ने का इसलिए सोचा था कि मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि मेरे जीवन की इस अवस्था में क्या ये उचित होगा कि मैं अपने लिए दिल्ली जाने की राह तलाश करूं, या फिर कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे नए तरीकों को प्रयोग में लाऊं जिससे एक व्यापक परिवर्तन न कि सिर्फ हमारे पूर्णिया में बल्कि हमारे बिहार में दिखने को मिले। क्योंकि पिछले 20-22 महीने से आप जानते हैं कि जनसुराज का यहाँ अभियान चल रहा है। प्रशांत किशोर जी गांव-गांव, पंचायत पंचायत पैदल घूम रहे हैं और इस योजना के शुरुआत से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर ये योजना बनाई कि बिहार को एक नए विकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि ये फिर से शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक तरह से सर्कस चल रहा है पिछले 30-35 साल से बिहार में। वही लोग, वही चेहरे, वही विधायक बनते हैं, वही सांसद बन जाते हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं और बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। ये जो कुछ हाईवे और पुल दिखलाकर लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, ये झूठी बात है। कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, आज पूरे देश में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान से सस्ते लेबर के नाम पर यहाँ से लोगों को उठाकर दुनिया के हर कोने में भेज दिया जाता था, आज मोटे तौर पे बिहार की वही स्थिति हो गई है। देश भर के लिए जहाँ चले जाइए मेहनत करने वाले आपको बिहार के ही मिलेंगे और बिहार में कुछ नहीं है। इन चीज़ों को बदलना है और मैंने सोचा कि जो भी समय मेरे पास बचा हुआ है, मैं 70 से ज़्यादा उम्र का हो गया हूँ, 70 पार कर गया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक समय की भी सीमा होती है और बचे हुए समय को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि बिहार के लिए जो कर सकूं, पूर्णिया के लिए जो कर सकूं, वो करूंगा। तो जन सुराज क्या है सर, जिसको बार बार आप चर्चा कर रहे हैं। जन सुराज एक अलार्म है। जैसे सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, बिहार के लोगों को उठाने के लिए, जगाने के लिए एक अलार्म की घंटी बज रही है। उनको ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, तो किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ना ठहराकर अगर अपने अंदर आप देख लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप खुद जिम्मेदार हैं बिहार को और अपने आप को यहां रखने के लिए, क्योंकि आप बहुत सहज तरीके से ठगे जा सकते हैं। और जब हमारे जैसे राजनीति में जो खिलाड़ी हैं उन्हें पता लगता है कि हमारे लोगों को हम ठग सकते हैं बड़े आसानी से, तो हम वो रास्ता अपना लेते हैं। और इसलिए बिहार की जनता हर 5 वर्ष के बाद अपने आप से पूछती है कि भाई ये भी 5 वर्ष बीत गए, मैं तो वहीं हूं, मेरे बच्चे को तो नौकरी है नहीं, मेरे घर में तो कोई सुविधा है नहीं, मैं तो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया, मेरी आर्थिक स्थिति तो और दयनीय हो गई।
तो फिर कोई और चला आता है और फिर कोई और नए वादे कर देता है, और वो वादे इतने लुभावने होते हैं कि मैं फिर उस जाल में फंसता हूं। एक बिहारी होने के नाते उस जाल में मैं फंस जाता हूं, 5 वर्ष तक फंसा हुआ रहता हूं, फिर बड़े मुश्किल से निकलता हूं, लेकिन फिर फंसता हूं। तो ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि अगर अपने आप को हम अंदर देखें और अपने आप को जगा लें और अपने आप से पूछ लें कि हम जो अपने लिए व्यवस्था बनाते हैं उसमें हमारी क्या भागीदारी है और क्या भागीदारी होनी चाहिए, इन दोनों का अगर हम फर्क जान जाएं कि किसी को मदद करना या अपने आप को मदद करने में जो अंतर है, अगर वो हम लोग समझ जाएं तो बिहार की स्थिति बदल सकती है। और जन सुराज अभियान यही ऐलान की घंटी बजाकर गांव गांव शहर शहर घूम रही है बतलाने के लिए, और ये कह रही है कि आप आगे आइए और पीछे छोड़िए इन नेताओं को और इन दलों को, और अपने आप में से चुनकर निकालिए ऐसे लोगों को जो समाज के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और आगे चल के मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि आज जो स्थिति बनी हुई है पार्टियों की, मोटे तौर पे इसको किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आज एनडीए के उम्मीदवार के बारे में यह चर्चा नहीं होती कि वो कितने सक्षम है। आज एनडीए के उम्मीदवारों को यह भरोसा है, नेतृत्व को भी और प्रत्याशी को भी, कि मुझे एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहां की जनता दिल्ली पटना जहां जाना है मुझे भेज देगी। तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनी अपने मतदाताओं के प्रति या अपने क्षेत्र की जनता के प्रति? वो तो कहता है मुझे मनोनीत किसी ने किया है और मैं किसी की वजह से जा रहा हूं। तो फिर ये बीच के कौन है जनता? ये ठीक है बटन दबाने वाले होंगे, ये बटन दबाकर चले गए अपना काम करके, और इसलिए काम नहीं होगा। और यही हाल दूसरी तरफ है। वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते वो जमात हमारे साथ है, इसलिए हम तो जिसको भी दे दें, गले में तख्ता लटका दें, उसको वो बटन दबाने वाले बटन दबा देंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं यहां, तो वो कहते हैं मेरा भी जनता से क्या लेना देना है, क्योंकि वोट तो मुझे किसी और वजह से मिला है। जब तक वो वजह कायम है मैं बनता रहूंगा। जन सुराज को लेकर के एक कॉन्सेप्ट ये है, और जो पत्रकार रिपोर्ट बनाते हैं जन सुराज पर, तेजस्वी के पिता जेल गए, कर्पूरी ठाकुर ने संघर्ष किया। जन सुराज में प्रशांत किशोर तो कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो पद यात्रा कर रहे हैं। क्या सिर्फ पद यात्रा भर से बिहार में वो सरकार बना लेंगे? देखिए, सरकार बने ना बने, इतनी सफलता मिले, ये जनता के हाथ में है। लेकिन जन स्वराज का जो मैसेज है वो आदरणीय कर्पूरी जी या आदरणीय जयप्रकाश जी, वो किसी से कम नहीं है। कहने का तरीका दूसरा हो सकता है, समय बदल गया है, समय दूसरी है। जिस चीज़ की हमें महसूस होती है कि आवश्यकता है, हम वो कर रहे हैं। अब वो ज़माना गांधी जी वाला नहीं रह गया, लोग इतने पिछड़े नहीं हैं। गांव में भी जिनको हम अशिक्षित कहते हैं वो इतने अशिक्षित नहीं हैं, बात समझाने पर वो भी बात समझ जाते हैं। विकल्प उनको चाहिए। वो आज आप देखिए ना, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी के, जिनको हम कभी कभी अंधभक्त कहते हैं, वो उनकी हर गलती को माफ करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो महामानव मानते हैं। अगर उल्टे तरफ देखिए, हमारे यहाँ इतने तादाद में मुसलमान हैं, इतनी संख्या है इनकी, उनसे अगर पूछे तो वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बीजेपी को रोकना है। जिस तरह की ध्रुवीकरण हमारे समाज में हो गई है, इसको कौन कम करेगा? और ये तो दिनों दिन ये जितने दल वाले हैं बढ़ा ही रहे हैं। जो चीज नहीं करनी चाहिए समाज में, वो व्यापक रूप से दल वाले ही कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद हो या जातीय उन्माद हो, उसको वो हवा दे रहे हैं, जबकि आवश्यकता किसी और चीज की है। साहब, क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां मुसलमान वोट नहीं देगा? साहब, क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां हिंदू वोट नहीं देगा?
साहब क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां मुद्दों पर बात होकर चुनाव नहीं होगा? हम चुनाव के बीच में हैं। नामांकन हो गए हैं, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। कहीं चुनाव के मुद्दे आपको मिल रहे हैं? कहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनके बारे में? एक साधारण व्यक्ति के मुद्दों को कौन उठाएगा और उन साधारण व्यक्ति के मुद्दों को कौन सॉल्व करेगा? उसका निदान कहां से होगा? ये गंभीर सवाल है और इसलिए इसमें कोई आइकॉन की जरूरत नहीं होती है कि प्रशांत किशोर हैं या वो आदरणीय कर्पूरी जी थे या आदरणीय जयप्रकाश जी थे। ये आइकॉन की जरूरत नहीं है। संवाद क्या हो रहा है, मैसेजिंग क्या है, उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आपसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंटरव्यू के अंत में है, और जब आप उदय सिंह का फेसबुक पेज खोलेंगे ना तो एक आंदोलन के बारे में लिखा है। वो आंदोलन का पेज मैंने 3 महीने पहले बदलता देखा था, शायद 3 से 4 महीने हो गए। वो आंदोलन क्या है और उस आंदोलन के बारे में जरा हमें बताइए। उसका नाम है पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन। उसकी एक पुस्तिका भी है, आपको मैं भेंट भी करता हूं। ये पुस्तिका है इसके उद्देश्य, क्यों करना चाहते हैं हम, क्या करना चाहते हैं हम, इसमें है मुख्य तौर से शिक्षा, पलायन, जो नशीली पदार्थ की बढ़ोतरी हो गई है उसके सेवन में, पूर्णिया की कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करके। आंदोलन का मतलब ये नहीं है जन आंदोलन का कि हम कहीं धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि अपने आप में, अपने अंदर ही एक फीलिंग पैदा कर रहे हैं, एक स्वभाव अपना बना रहे हैं कि हमें तो खड़े होकर मांगना होगा, हमें आंदोलित होना पड़ेगा, अपने लिए इन चीजों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। यही है पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन। और चुनाव के तुरंत बाद आप देखेंगे कि इस कार्य में भी बहुत प्रगति होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर था, मैं नहीं भी लड़ रहा था, फिर भी इससे बिल्कुल अलग नहीं रह सकता था। इस कारण ये 2-3-4 महीनों से ये इस पे बहुत प्रगति नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आप देखेंगे कि इस पे बहुत जोरों से, और इसका जो बैकग्राउंड वर्क है गांव पंचायत वार्ड में वो हम लोगों ने किया हुआ है, इसलिए इसमें बहुत तेजी से प्रगति दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को विवाद की ढंग से रखी। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, आप हमें फॉलो कर लें। शुक्रिया।